अगर आप एमबीए करने की सोच रहे हैं और कहां से करें समझ नहीं आ रहा है, सीटीपीजी एग्जाम के थ्रू कैसे करें ये भी समझ नहीं आ रहा है, क्या पढ़ना है ये भी समझ नहीं आ रहा है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। सीयूईटी पीजी 2027 एग्जाम के थ्रू आप एमबीए कर सकते हैं। जो पेपर कोड होता है वो सीओक्यूपी 12 के तहत यहां पर एग्जामिनेशन जो है वो करवाया जाता है, तैयारी करने है। तो ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। मैं सोनू कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं आज की इस वीडियो में। सीयूईटी पीजी वाला प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो सीयूईटी पीजी एमबीए 2027 के बारे में कंप्लीट डिटेल्स हम इस वीडियो में जाने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सीयूईटी पीजी एमबीए, सीयूईटी पीजी एक नेशनल एग्जामिनेशन है, एनटीए के द्वारा करवाया जाता है, कॉमन एंट्रेंस है। और यहां पर सीओक्यूपी 12 पेपर कोड के थ्रू जो है वो एमबीए कोर्स के लिए आपका यहां पर करवाया जाता है। जितने भी सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उसमें एडमिशन प्राप्त करने के लिए आपके स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन जो है वो मिलता है। अगर आप बैचलर डिग्री कर चुके हैं, फाइनल आपका हो चुका है, आपके पास फाइनल मार्कशीट सर्टिफिकेट है तो अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर में है, अपीयरिंग है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। किसी भी स्ट्रीम के हैं, डजेंट मैटर, राइट। हाँ, हो सकता है कि परसेंटेज वैरी कर सकता है, तो वो डिपेंड करता है कॉलेज पर कि उनकी डिमांड जो है वो क्या रखे गए हैं। मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करते हैं तो मार्किंग स्कीम इस एग्जाम के अंदर में अगर आप एमबीए करने की जा रहे हैं तो आपके सामने एक सवाल पर 4 नंबर आपको दिए जाएंगे। टोटल 75 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, है ना। और 300 मार्क्स का टोटल जो है वो 300 मार्क्स का पेपर आपका कराया जाता है। एक क्वेश्चन पर 4 नंबर मिलेंगे, -1 का नेगेटिव मार्किंग है। जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करोगे उसके लिए कुछ भी मिलेगा नहीं और कुछ भी नंबर कटेगा नहीं, ठीक है। तो ये एक मार्किंग स्कीम जो है वो रखा गया है। तो अपने एक्यूरेसी को मेंटेन करिएगा, स्पीड को मेंटेन करिएगा, तभी मैक्सिमम मार्क्स आप ला सकते हैं। क्योंकि यहां पर अगर हम मार्किंग की बात करें तो भैया सीयूटी पीजी एमबीए के अंदर में आपके स्कोर अच्छे आएंगे तभी अच्छा कॉलेज मिल सकता है। यानी कि जो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 240 250 स्कोर करोगे तब जाकर एक अच्छा कॉलेज एमबीए के लिए जो है वो सीयूटी पीजी के थ्रू आपको मिलने वाला है। सिलेबस इस एग्जाम के लिए क्या रखा गया है उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो अगर हम ऑफिशियल सिलेबस की बात करते हैं जो एनटीए के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, उसमें अगर आप देखोगे तो आपका जो है वो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश में से कोई भी आप एक चूज कर सकते हैं। जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है उसमें आपका एरर्स हो गया, पैरा जंबल्ड हो गया, सेंटेंस करेक्शन, इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सारे के सारे आपके इंग्लिश ग्रामर सेक्शन जो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट रहने वाला है उसमें पूछा जाएगा अगर आप ये ऑप्ट करते हो। अगर आप हिंदी पाठ बोधन, हिंदी कॉम्प्रिहेंशन को अगर आप ऑप्ट करेंगे तो वही चीज है, अशुद्ध प्रयोग हो जाएगा, परिच्छेद का उचित क्रम हो जाएगा, वाक्य शुद्धि, पाठ बोधन, वाक्य की पूर्णता, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, समानार्थी, विलोम, मुहावरे, कहावतें, ये सारे के सारे आपके इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट बनता है। दोनों में से कोई एक आपको चूज करना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मैथ्स क्वांट की, तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिसके क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। पार्टनरशिप, एसआईसीआई, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, पाइप सिस्टम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन वाला प्रॉब्लम जो आता है, वर्क एंड वेजेस और टाइम और वर्क। उसके बाद जो आपका लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन रहने वाला है, रैंकिंग, अरेंजमेंट के क्वेश्चन, सीक्वेंसिंग हो जाएंगे, स्टेटमेंट वाले सवाल, आर्गुमेंट्स वाले, कॉज एंड इफेक्ट वाले, एजम्पशन, कंक्लूजन, ये सारे के सारे, सीरीज, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोजिज्म, ये सारे के सारे जो हैं वो इसके अंदर रहने वाले हैं। और फिगर वाले क्वेश्चंस भी आपके रहने वाले हैं। यहाँ सारे टॉपिक के नाम जो हैं वो दिए गए, इन्फेरेंस हो गया, एनालॉजी हो गया, सिंबल वाले प्रॉब्लम्स हो गए, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गए, ये सारे के सारे रीजनिंग के अंदर में जो है वो हमें पढ़ना है। उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन का भी एक सेक्शन रखा गया है जिसमें कि पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार ग्राफ, टेबुलर चार्ट, मिक्स ग्राफ, है ना। डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस भी रहेंगे, सेट्स, वाइन डायग्राम, टेबुलेशन, ये सारे के सारे आपके रहने वाले हैं। तो ये कंप्लीट जो है वो सिलेबस है जो आपको पढ़ना है सीयूटी पीजी एमबीए एग्जाम को क्लियर करने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए। सारे टॉपिक, ये पूरा सिलेबस जो है वो बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे बैच के अंदर में अपना एडमिशन जो है वो करवा सकते हैं। अगर आप देखोगे सामर्थ बैच हमारा है, सामर्थ 2.0 बैच जो है हमारा आ चुका है। तो सामर्थ के अलग अलग वर्जन आते रहेंगे। सामर्थ के अंदर में एडमिशन अगर आप करवाते हैं या सामर्थ प्रो में करवाते हैं तो एक पूरी तैयारी आपकी एमबीए की जो है वो पीडब्ल्यू के साथ बेहतरीन तरीके से और अफोर्डेबल फीस में आपकी तैयारी जो है वो यहां पर करवा दी जाएगी। इसके अंदर में नोट्स हो जाए, क्लासेस, लाइव क्लासेस हो जाए, टेस्ट हो जाए, जो भी चीजें हैं सारे फीचर्स आपको यहां पर दिख जाएंगे, है ना। कौन टीचर क्या पढ़ा रहा है वो सब दिख जाएगा आप लोगों को। तो जाकर जल्दी से सारे लोग अपना यहां पर जाकर देख लो, है ना। पार्थ सर आपको क्वांट पढ़ाएंगे, मैं रीजनिंग, सारे टीचर्स भी आपको दिख जाएंगे, यहां पर सारे डिटेल्स मिल जाएगा। तो वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन पर जाकर इन चीजों को आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके बारे में सिलेबस बता दिया, है ना, और आपको कैसे कहां से पढ़ना है वो भी आपको बता दिया। अगर हम बात करते हैं प्रोमिनेंट कॉलेजेस की कि भाई
सीयूटी पीजी से एग्जाम देंगे, एमबीए करने के लिए करेंगे, तो कहां जा सकते हैं, कहां पर एडमिशन लें जिससे कि एक अच्छा प्लेसमेंट पैकेज जो भी चीजें हैं, ऑब्वियसली इट मैटर्स, क्योंकि एमबीए करने जा रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्स है, तो वो मैटर करता है। तो टॉप कॉलेज में कौन कौन से आते हैं, तो बीएचयू है, डीएवी इंदौर है ना, बीबीएयू लखनऊ है, ठीक है, और कई सारे स्टेट के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी इसमें आते हैं। मैक्सिमम अगर हम बात करते हैं तो बच्चे टारगेट कहां पर रखते हैं, बीएचयू के अंदर में, डीएवी इंदौर, टिस मुंबई भी आता है इसके अंदर में, है ना, आपका टिस मुंबई भी है, ठीक है, राइट। तो टिस मुंबई, डीएवी इंदौर, बीएचयू, बीबीएयू, ये सारे के सारे टॉप जो है वो बच्चे के प्रेफरेंस में आते हैं। यहां तक पहुंचने के लिए, है ना, टिस मुंबई में के कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा होता है ना, 260 270 स्कोर करना पड़ेगा। अदर्स बीएचयू, डीवी इंदौर 240 250 के अंदर स्कोर करना पड़ेगा। आउट ऑफ कितना, 300 की हम बात कर रहे हैं, आउट ऑफ 300 जो आपका पेपर ये सीबीटी मोड में कराया जाएगा, उसमें से आपको इतना स्कोर करना पड़ेगा। कहीं कहीं आपका जीडीपीआई भी रखा गया है, तो उसका भी मार्क्स आपका ऐड होता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं रहने वाला चीजें हैं। अब प्रिपरेशन करने के लिए ऑब्वियसली पूरा सिलेबस को आपको कवर करना पड़ेगा। सबसे पहला फेज क्या रहेगा, फंडामेंटल्स, फाउंडेशन को पूरा क्लियर करें, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, डीआई हमें अच्छे से पढ़ लें, क्वांट अच्छे से पढ़ लें, रीजनिंग पढ़ लें, इंग्लिश पढ़ लें या हिंदी पढ़ लें, तो ये पूरा पहले पढ़ो, सिलेबस को कंप्लीट करो, जितने टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं उसको अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और जो पढ़ा उसका रिविजन बहुत जरूरी है। इंटेंसिव प्रैक्टिस करोगे तब जाकर चीजें सही होगी, है ना, क्योंकि डाटा डीआई वगैरह जो है वो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक डाटा से खेलना नहीं आएगा, टाइम टेकिंग रहेगा, और टाइम जो है वो लिमिटेड है। तो अगर लिमिटेड टाइम में अच्छा स्कोर करना है तो ये सारी चीजों को करना पड़ेगा आप लोगों को। मॉक टेस्ट, है ना, फाइनल रिवीजन, वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर, ये सारी चीजें आपको करने पड़ेंगे, है ना। जो क्वांट के फार्मूलाज हो जाएंगे, शॉर्टकट्स हो जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करके देखिए कि क्या पैटर्न चल रहा है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये पूरा एक जो है वो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है जो आपके सामने है। इसको ध्यान से पढ़ें, समझें, और इसके अकॉर्डिंग आप आगे एग्जाम तक अपनी तैयारी जो है वो करते रहें। बाकी यूट्यूब पर जितने भी क्लासेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे साथ, आप यूट्यूब पर, है ना, यूट्यूब पर जो क्लासेस हमारी चल रहे हैं आप देख सकते हैं, ठीक है, वहां पर हमें फॉलो करते रहे। मेरी क्लास शाम को 6 बजे होती है रीजनिंग की, उसको फॉलो करते रहे। क्वांट के भी होते हैं, इंग्लिश के भी होते हैं, डीआई भी करवाएंगे आएंगे, तो सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर। बाकी बैच में, सामर्थ्य के अंदर में एडमिशन अपना करवा सकते हैं। ज्यादा जानकारी को पाने के लिए, है ना, हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है, फॉलो कर लें हमारी टेलीग्राम और इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स को, पेजेस को, जिसमें कि PWCUET PG के नाम से आपको मिल जाएगा और रीजनिंग के विराट के नाम से आपको मिल जाएगा। तो जाकर आप सभी बच्चे इस नाम से सर्च कर ले, टेलीग्राम इंस्टाग्राम दोनों ही मिल जाएंगे, फॉलो कर ले, ज्वाइन कर ले। क्लासेस की पीडीएफ वगैरह जो भी होगी वो आप तक मिलता रहेगा, क्लास के लिंक वगैरह मिलते रहेंगे। बाकी बने रहिए हमारे साथ यहाँ पर, सीयूटी पीजी वाला यूट्यूब चैनल के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि यहां से तैयारी जो है वो आपकी बेहतरीन हो जाएगी। टॉप कॉलेज, टिस मुंबई, डीवी इंदौर, बीएचयू तक पहुंचने के लिए अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा, और उसमें हम पूरी टीम आपकी मदद यहां पर करेंगे, ठीक है। 26 के भी रिजल्ट्स काफी बेहतरीन हुए, रैंकर्स यहां से निकल के गए, तो आप भी रैंकर हो सकते हैं, आप भी बीएचयू जा सकते हैं, डीवी इंदौर, टिस मुंबई जा सकते हैं। तो आज से ही लग जाओ यूट्यूब क्लासेस के अंदर में, या फिर हमारे बैचेस के अंदर में, सामर्थ्य बैचेस के अंदर में आप जाकर एडमिशन अपना करवा सकते हैं, ठीक है। कोई भी जानकारी, कोई भी प्रॉब्लम, कंफ्यूजन अगर आपके माइंड में है तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर में आप अपने कंफ्यूजन को जरूर कमेंट कर दीजिएगा। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन को है कमेंट कर देना, बाकी उसका जवाब आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।